उसकी नलायकी की जिम्मेदारी उस एमएलए की है, वो नलायक है इसलिए वहां की डेवलपमेंट नहीं हुई। कश्मीर वाले अगर कश्मीर की डेवलपमेंट करते हैं तो वो वहां से जीते हैं, वहां से वोट लेके आए हैं, वो क्यों नहीं करेंगे कश्मीर की बात? वो क्यों करें हमारे जम्मू की बात? हमारे अपने लोगों के साथ एक वादे थे, हमारा एक अपना एक मैनिफेस्टो था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, क्या हम उस पर खरे उतर चुके हैं? क्या वो वादे पर पूरे कर चुके हैं? मैनिफेस्टो की जब बात की जाती है तो 2 करोड़ नौकरियों की एक साल में, हर साल 2 करोड़, वो पूरा हो गया? काला धन लाने की बात हुई, कहां गया वो काला धन? किसी की जात और धर्म देख के नहीं आती। गरीब आदमी किसी भी जात, किसी भी बरादरी और किसी भी धर्म से होता है, लेकिन इस रिजर्वेशन ने, वो लोग जो इस रिजर्वेशन की पॉलिसीज में नहीं आते, वो लोग गरीबी की वजह से मारे जाते हैं, ना पढ़ाई कर पाते हैं, ना आगे निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन सीएम साहब की एक पहल है जिसमें गरीब तबके के बच्चे, चाहे वो स्कूल में है चाहे कॉलेजेस में है, उनको फ्री एजुकेशन देने का वादा किया गया है। मैं इसके लिए उनका स्वागत करता हूं, जिन्होंने बिना जात और धर्म देख के गरीब बच्चे को पढ़ाने का वादा किया है और उनको फ्री एजुकेशन देने का वादा किया है। उसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसके साथ साथ सर 6 सिलेंडर जो सीएम साहब ने अनाउंस किए हैं गरीब तबके के लिए, मैं उसके लिए सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ऑर्फन बच्चे, उनके लिए 4000 की जो बात की गई है, ये काबिल तारीफ है और वेलकम स्टेप है सीएम साहब की तरफ से, मैं इनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे सर पहाड़ी इलाके में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आना नहीं चाहते, दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पैदल भी चलना पड़ता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वहां पे आना प्रेफर नहीं करते। कईयों की ट्रांसफर होती है तो वो मॉडिफिकेशन करके चले जाते हैं। लेकिन एक पहल की गई है उन लोगों को वहां पहुंचाने के लिए हिली एरिया अलाउंसेस के तौर पे, कि वो लोग जो वहां पे जाएंगे उनको अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। मुझे लगता है अब इसकी वजह से लोग वहां पे आएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहां पे आएंगे, हमारे स्कूल और हॉस्पिटल में जो वैकेंसीज हैं शायद इस कोशिश से वो भरी जाएंगी। मैं इसके लिए सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसके साथ साथ सर हमारे बनी की और हमारे मेरे बड़े भाई साहब मलकोटिया साहब ने यहाँ पे बात की, दोस्ती निभाई उन्होंने। वो एनसी सरकार के साथ एक दोस्ती का रिश्ता बता रहे थे कि मैं दोस्ती के नाते वो चीजें गिनाता हूं कि सीएम साहब आगे आने वाले वक्त में फिर से सीएम बने, ये एनसी सरकार फिर आगे आए, तो जनाब वो इससे साफ मंशा जाहिर होती है कि मलकोटिया साहब का दिल यहाँ पे है। वो ऐसे शरीरी तौर पे वहां पे है लेकिन दिल उनका यहाँ पे है और वो चाहते हैं कि एनसी, और मैं चाहता हूं कि सर छोड़िए वहां आ जाइए, यहाँ पे मैं भी यहाँ पे हूँ, आप भी यहाँ पे आए तो मिलकर तरक्की करेंगे। कोई जहां तक मंत्री की बात की इन्होंने सर, पीडीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ, पीडीपी और विचारधारा के अलग जाके, दोनों की विचारधारा अलग, और इलेक्शन से पहले बीजेपी ने पीडीपी को लोगों को ऐसे दिखाया कि ये सबसे बड़े मिलिटेंट हैं, पाकिस्तान की बात करने वाले हैं, पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं, ये सरकार में आ गए तो देश को बर्बाद कर देंगे। लास्ट में सरकार उन्हीं के साथ बना ली, उन्हीं के साथ बैठ के कवे पिए, उनके साथ बैठ के शाल डालेंगे, उनके साथ बड़े बड़े रिश्ते निभाएंगे। वो विचारधारा कहां गई? जिस विचारधारा की ये बात करते हैं, सरकार के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, वो विचारधारा इन्होंने छोड़ दी और आज ये विचारधारा की बात करते हैं। जनाब विचारधारा की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। अगर आप उस वक्त जाके अलायंस कर सकते हैं तो आप कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप कुर्सी के लिए अपनी विचारधारा छोड़ सकते हैं, आप सरकार बनाने के लिए अपनी विचारधारा को तोड़ के कुछ भी कर सकते हैं। और कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। मेरे आसपास जो खरबूजे हैं ना, उन्हीं का रंग मेरे पे भी चढ़ा है सर। इन्होंने अलायंस किया, मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूं, इनको अलायंस करके जो मिला मैंने सोचा मैं भी देख लेता हूं। लेकिन मेरा इनके साथ, सीएम साहब के साथ अलायंस करना बारे में है सर। 1 साल के बीच में बनी की डेवलपमेंट के लिए जो सीएम साहब ने किया है वो आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और मैं आज गर्व से बोलता हूं कि मेरे लोगों का और मेरा एनसी सरकार को और सीएम साहब को समर्थन देना जायज था, सही था। अगर इनको समर्थन दिया होता तो शायद आज गली कोचों में नारे लगा रहा होता जिंदाबाद मुर्दाबाद के। आज यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है, वो सारे काम जो आज तक बनी में नहीं की, हिस्ट्री में नहीं हुए, वो हमारे बनी में हो रहे हैं। इसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसके साथ साथ सर यहाँ पे जब बजट की बात होती है तो वो मैनिफेस्टो की बुक उठाई जाती है, वो दिखाई जाती है, घुमाई जाती है कि देखो ये है। हम सब ने सर इलेक्शन लड़ी, हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ी,
एनसी की मैनिफेस्टो पे नहीं लड़ी। हमारे अपने वादे थे लोगों के साथ। लोगों ने हमें वोट एनसी की मैनिफेस्टो पे नहीं दिए हैं, ना बनी वालों को, ना कठुआ वालों को, ना जम्मू वालों को, ना उधमपुर वालों को, किसी को नहीं दिए। क्या उन्होंने वोट इसलिए दिए था कि एनसी का मैनिफेस्टो आप जाके वहां पूरा करवाओ? क्या इसलिए मैं उन्होंने वोट दिए थे कि आप जाके एनसी की मैनिफेस्टो के, अगर आपको एनसी का मैनिफेस्टो इतना ही जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो जनाब छोड़िए, फिर इधर ही आ जाइए, इन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं। कहां है वो काला धन? स्विस बैंकों की बात की गई, इतना पैसा वहां पड़ा है, वो आएगा, कितना आया वहां पे हिंदुस्तान में? काला धन छोड़ो, जो सफेद धन था वो भी बाहर चला गया, लूट के चले गए यहां से, वो भी आज तक वापस नहीं आ पाया। विजय माल्या 9,000 करोड़ यहां से लेके भाग गया। बाहर वाला लाना तो दूर की बात, अंदर वाला नहीं बचा पाए, अंदर वाला भी नहीं रोक पाए। यहां पे नीलम मोदी, कितने नाम गिनाए जनाब? बाहर वाला छोड़ो, यहां वाला बचा लो। बाहर वाला नहीं चाहिए हमें, वो काला धन छोड़ दो। जो सफेद धन हमारे गरीबों का है, जो हमारे खून पसीने की कमाई बैंकों में पड़ी है, उसको बचा लोगे, हम सोच लेंगे आपने बहुत कुछ कर दिया, वो हो गया। उसके साथ साथ यहां पे वादा किया गया बीजेपी आएगी तो महंगाई पे बार हो गई, बीजेपी आएगी तो पेट्रोल के दाम कम होंगे। कितने कम हुए? कितनी महंगाई कम हुई? बीजेपी आएगी तो ड्रग्स को रोक दिया जाएगा। कितना रुका? कितने रोकने में कामयाब हुए ये लोग? ये दूसरों की मैनिफेस्टो की बात करते हैं, कभी खोल के अपना भी देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना किया और ये किसकी बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हर बार इलेक्शन में बीजेपी कश्मीर घर वापसी की बात करते हैं। कितने घर वापस किए इन्होंने? ये भी तो सत्ता में रहे। कितने कश्मीरियों को इन्होंने वापस किया वहां पे? कितने कश्मीरियों को बसाया वहां पे? इनके टाइम में जब इनकी सरकार रही, कश्मीरियों की टारगेट किलिंग हुई। वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कश्मीरी थे, यहां जीवन में, प्रेस क्लब में 6-7 महीने प्रोटेस्ट पे रहे। किस लिए? कि जनाब हम रिस्क में हैं, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। हम तब तक वहां नहीं जाएंगे जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। मिली उनको सिक्योरिटी? दी उन लोगों ने सिक्योरिटी? डंडे मार के उठाया गया उन लोगों को और बोला गया कि नौकरी वहीं पे करो, अगर नहीं कर सकते तो नौकरी रिजाइन दो और घर बैठो। ये बात करेंगे? कितने कश्मीरी इन्होंने वापस किए? इनको भी तो मौका मिला। 370 भी टूटा, हाथ में रियासत आई इनके, इन्होंने कितने कश्मीरी बसाए? जब बोर्ड की बात आती है तो तब कश्मीरी इनको भी याद आ जाते हैं, कश्मीरी पंडित। लेकिन जब सरकार बन जाती है तब कश्मीरी पंडित इनको याद नहीं आते। कितने कश्मीरी पंडितों को बसा दिया है इन्होंने? मुझे लिस्ट दे वो यहां पे। और साथ में यहां पे बात हुई कि दरबार मूव का 300 करोड़ का खर्चा था। कितने साल दरबार मूव बंद रहा? और उस हिसाब से 300 करोड़ कितना बचा? और वो पैसा कहां लगा? किसकी जेब में वो पैसा गया? उस पैसे से किसकी डेवलपमेंट हुई? हमें वो हिसाब भी दे दो, हम मान लेंगे कि आपने इतना पैसा बचा के जम्मू की डेवलपमेंट में लगाया। स्मार्ट सिटी का एक शगुफा छोड़ा, जम्मू की हालत देख लो। क्या है स्मार्ट सिटी? बरसात एक आती है, इनकी नाली और सारी भरी होती है पानी से, नाली और सड़क बराबर हो जाती है। ये है स्मार्ट सिटी? जनाब वोट लेने की राजनीति और हम लोगों को बेवकूफ बनाने के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया। डेवलपमेंट की जब बात आती है, जब लोग डेवलपमेंट के नाम पे इनसे पूछते हैं तो जनाब हिंदू मुस्लिम में उलझा देते हैं, जम्मू वर्सेस कश्मीर में उलझा देते हैं, मंदिर वर्सेस मस्जिद में उलझा देते हैं, लेकिन डेवलपमेंट की बात नहीं होगी। मैं दावे से बोलता हूं सर, अगर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो जम्मू एरिया की खास बात करूंगा, कोई एमएलए उठ के बोलता है कि मेरे एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुई, तो पहलगाम का एमएलए जीत के वो मेरी बनी की बात क्यों करेगा? वो तो पहलगाम की बात करेगा ना। अगर मेरा इलाका कमजोर है, मेरा इलाका नलायक है, मेरे इलाके में तरक्की नहीं हुई है, तो नलायक मैं हूं जनाब, कश्मीर के लीडर नहीं है। हमें यह समझना पड़ेगा, दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले खुद की नलायकी को टटोलना पड़ेगा, शीशे में रोज आईना देखना पड़ेगा कि हमारी नलायकी कहां है। मैंने भी इसी सरकार से पैसा लिया, मैंने भी इसी सरकार से मिलकर बनी को चलाने की कोशिश कर रहा हूं। बाढ़ मेरे इलाके में भी आई, सड़कें मेरे भी टूटी, आज तक मेरे एरिया में ऐसे फेस्टिवल नहीं हुए, लेकिन मैंने भी तो सीएम साहब से मिलकर चलने की कोशिश की है। इसमें हिंदू मुस्लिम और जम्मू वर्सेस कश्मीर करने की कोशिश ना की जाए। इसके साथ साथ
मैं सर सीएम साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि सर हमारे वहां पे बहुत फेमस मंदिर हैं। जोड़े माता मंदिर है, दोले माता मंदिर है, चोरी शिव मंदिर है, उसके बाद हमारे नाग मंदिर है, घुट्टू नाग मंदिर है, ज्वाला माता का मंदिर है, क्लेड नाग मंदिर है। काफी पुराने और काफी फेमस मंदिर हैं, लेकिन आज तक उनको डेवलप नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से सीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि उसकी डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए पैसा रिलीज किया जाए, ताकि हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी आस्था भी है, उसके साथ साथ ग्रोथ करे। इसके साथ साथ सर हमारे वहां एक एसडीएम की पोस्ट हुआ करती थी। जब अच्छे दिन आए तो वो हमारी एसडीएम की पोस्ट बुधनौता की खत्म कर दी गई। एडीसी बिलावर बिठाया गया, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन एडीसी बिठाने की बदौलत हमारे एसडीएम की पोस्ट ना खत्म की जाए, हमारे एसडीएम की पोस्ट फिर से बहाल की जाए। और मैं मैडम स्कीना टू जी से गुजारिश करूंगा कि बनी के स्कूल और हॉस्पिटल के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, वहां पे एक डिग्री कॉलेज। और इसके साथ साथ सर एक और बात करना चाहूंगा, मैं आखिरी में कंक्लूड करना चाहूंगा एक छोटी सी बात से। एक मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा कि सर डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी आस्था जुड़ी है, हम आस्था को लेके भी चलते हैं। पिकनिक स्पॉट और धार्मिक स्थल में फर्क होता है। पिकनिक स्पॉट पे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और मंदिरों में लोग यात्रा करने जाते हैं, और यात्रा में चलना जायज है। जब हम मंदिरों में जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, माता वैष्णो देवी जाते हैं, या कहीं पे भी जाएं, कटरा में एक रोप वे लगाया जा रहा है, मैं सर उसके विरोध में हूं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आज कटरा के सारे लोग उसके अगेंस्ट सड़कों पे उतरे हैं कि कटरा में वो रोप वे नहीं लगना चाहिए। उसके लिए मैं एक रीजन देना चाहूंगा कि माता वैष्णो देवी जो हमारे धर्मों में बताया गया है, उन्होंने तपस्या के लिए, श्री राम जी की तपस्या के लिए त्रिकुटा पर्वत चुना कि मैं वहां पे त्रिकुटा पर्वत में तपस्या करूंगी। उन्होंने एक रास्ता चुना कटरा शहर से होते हुए चरण पादुका, बाण गंगा, अर्धकुमारी, हाथी मथा, यहां से होते हुए, उस रास्ते से होते हुए गुफा में जाके उन्होंने अपना वास किया। आज उस रास्ते को डैमेज करने के, और जनाब आस्था की बात कर रहा हूं, आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, सुन लेना इसमें क्या हो गया जनाब। आज उस रास्ते को तोड़ने के लिए, आज उस रास्ते को बंद करने के लिए एक रोप वे लगाया जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि ये वो रास्ता खत्म हो जाए, नया रोप वे निकले, कटरा शहर बर्बाद हो जाए, लेकिन सर वो रोप वे नहीं लगना चाहिए। मैं उस रोप वे के अगेंस्ट हूं, और ये हमारी आस्था का और कटरा के लोगों का एक विश्वास